देश में कोठारी कमीशन का गठन हुआ था और कोठारी कमीशन ने महोदय उन्होंने कोठारी कमीशन ने अपना अनुशंसा दिया। सोचिए 1967 में माननीय मंत्री जी उन्होंने कहा था कि देश की शिक्षा और शिक्षा की एकरूपता तभी संभव होगी चाहे किसान का बेटा हो, दलित का बेटा हो, शोषित का बेटा हो, बड़े भाई समाज के बेटा हो, चाहे वह एमएलए हो, एमपी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उन्हें जो उनका निवास स्थान है उस निवास स्थान के जो इलाके में स्कूल हो, कॉलेज हो, उस स्कूल कॉलेज में उनके भी बच्चे का दाखिला होना चाहिए, वहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। महोदय इतना बरस बीत गया, लेकिन क्या भारत सरकार ने जो कोठारी आयोग का गठन किया, उसने जो अनुशंसा किया शिक्षा के गुणवत्ता को ठीक करने के लिए और शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए, विषमता को दूर करने के लिए, महोदय उस पर केंद्र की सरकार और आज की सरकार उसके अनुशंसा को आपके माध्यम से महोदय मैं सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री विजय बाबू से कहना चाहता हूं कि क्या आप थोड़ा कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन को, अनुशंसा को निश्चित थोड़ा देखें कि आज के परिस्थिति में 67 के जो रिकमेंडेशन थे क्या वह आज के परिस्थिति में शिक्षा के लिए प्रासंगिक है या नहीं है। महोदय राष्ट्रीय शिक्षा नीति करने के लिए देश तथा राज्य में चल रहा है, वार्ताएं चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में जो इसमें सोच और समझदारी है महोदय, इससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसको बल मिलने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि जो राइट टू एजुकेशन संविधान की व्यवस्था, जो निजी स्कूल है, क्या सरकार के नियंत्रण में है? क्या गरीब के बेटे को, जो अभाव में जीने वाले के बेटे बेटियों को उसमें नामांकन होता है? नहीं होता है महोदय। इसलिए ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों को निजी हाथों में सौंप देने का यह साजिश है। मैं कहूंगा कि इस पर माननीय अध्यक्ष जी सदन को और शिक्षा मंत्री जी को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। ये निजी जो संस्थाओं को जो शिक्षण देते हैं, अगर निजी लोगों के हाथों में चला जा रहा है तो उसमें क्यों नहीं सरकार के सोच और समझदारी के मुताबिक गरीब बच्चों को भी उसमें नामांकन क्यों नहीं हो रहा है। अब पता लगाएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है
क्या उसमें आम लोगों के बच्चे और बच्चियों को नामांकन होता है? नहीं होता है महोदय। इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा का बजट है। हर बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए। महोदय, मैंने 1967 ईस्वी में जो प्राथमिक शिक्षा, मध्य शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारिया का मैंने चर्चा किया। उनके जो अनुशंसा है उसको मैंने कहा कि जरा उस पर भी पहल किया जाए, उसको भी देखा जाए। बाद में कोठारी आयोग के अनुशंसा को लागू किया नहीं किया, आपके सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शिक्षा के गुणवत्ता के लिए एक आयोग बनाने का काम हुआ, बिहार में भी। और जिसमें देश के प्रख्यात शिक्षा शास्त्री अनिल सदगोपाल जी भी सम्मिलित थे और अध्यक्ष बने थे जो हमारे झा जी थे, शिक्षा सचिव नहीं रहे, दिवंगत हो गए, एमएम झा साहब। उन्होंने भी अपने अनुशंसा में कॉमन स्कूल सिस्टम के संबंध में उन्होंने अनुशंसा दिया। क्या सरकार उनके अनुशंसा में कॉमन स्कूल सिस्टम के जो अनुशंसा है, तो एमएम झा साहब के जो आपके द्वारा बनाया गया जो कमीशन है, उस कमीशन को सरकार ने कार्यान्वयन किया कि नहीं किया? मैं समझता हूं कि सरकार कमीशन बनाती है, वह देखती है कि जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगा, सबों का विकास नहीं होगा, तब तक यह राज्य समृद्धि के तरफ नहीं जा सकता है। राज्य को समृद्ध बनाने के लिए और आपके आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए प्रत्येक घर में शिक्षा का होना अति आवश्यक है। लेकिन शिक्षा अभी कोसों दूर है। आप प्राइमरी स्कूल में आपने नियोजन पर आपके गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षकों का नियोजित किया गया। महोदय, कैसे गुणवत्ता लाएंगे? स्कूल बनाने से, डेस्क देने से, टेबल देने से, बेंच देने से शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आवेगा महोदय। महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारे पार्टी के लोग हैं, अपने समय में से मुझे देने का काम करें। को बढ़ा दिया जाए। 2 मिनट हो चुका है, उसमें एक्स्ट्रा। इसलिए महोदय, आप बताइए। 10 मिनट जो प्राथमिक शिक्षक में ठीक, आपने 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति किया। आपके निर्देश पर नियोजित इकाई, आपके निर्देश पर, आपके गाइडलाइन पर वो बहाल किए गए, नियुक्त किए गए। आखिर उसके जो भी पैसे मिलते हैं वो कहां से आता है? चाहे छात्रों के नामांकन के आधार पर आप 75,000 देते हैं, 1,000 से ऊपर होता है तो आप 1 लाख देते हैं। उस राशि को समय से भेजवाने का काम करें। और जो हमारे माननीय विधायक है, उनको
आप पावर देने का काम कीजिए। अगर हमारा विधायक अधिकार से वंचित रहेगा तो आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। ये एक और मैं कहना चाहता हूं मदरसा बोर्ड के बारे में। आपके मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहता हूं, मदरसा बोर्ड में काफी अनियमितता सुनाई पड़ रही है। अपने तरीके से बोर्ड को, कमेटी को, मदरसे के कमेटी को भंग किया जा रहा है। वित्तीय रोक के बावजूद भी वित्त का उपयोग कर रहा है। हाई कोर्ट के आदेश रोक के बाद भी वह चेत नहीं रहे हैं। इसलिए यह एक दुखद बात है। पूरे माइनॉरिटी का सवाल है, बिहार का सवाल है। इसलिए मदरसा बोर्ड को भी मंत्री जी जरूर देखने का काम करें। मैं आपका, और कार्रवाई होनी चाहिए, और अपने परिवार के ही लोगों को उसमें बहाल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस तमाम चीजों को आप देखेंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं, मध्य विद्यालय के जो एसीपी का लाभ उसको मिला, लेकिन प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक है आज तक वंचित है। उनके दुख को नहीं दूर कीजिएगा तो शिक्षा में उजाला कैसे आएगा। इसलिए आपके पदाधिकारी लोग भी इतना विलंब करते हैं कि शिक्षा विभाग में, माननीय न्यायालय में ज्यादा से ज्यादा वाद हो जाता है, केस हो जाते हैं। इसलिए उदासीन शिक्षा विभाग के बिहार के पदाधिकारियों को आप बतलाने का काम कीजिए। समस्या है तो उसका निदान तेजी से होना चाहिए। महोदय, नामांकन की बात मैं कहता हूं। ये नामांकन में पर्ची ऑनलाइन नामांकन का आपने आदेश किया है, चाहे इंटरमीडिएट काउंसिल हो, चाहे अब आपका यूनिवर्सिटी हो। 300 रुपये ऑनलाइन देना पड़ता है। और आपके कॉलेज में, बहुत वित्तरहित कॉलेज में, न इंटर में कोई आंतरिक स्रोत है और न उसमें डिग्री में कोई आंतरिक बैठ जाएं, अब समय इसलिए 300 रुपया में 100 रुपया इंटर काउंसिल बोर्ड को और उसमें से 100 रुपया यूनिवर्सिटी को रख करके वो क्षतिपूर्ति जो है महाविद्यालय और इंटरमीडिएट स्कूल को भेज देना है, परंतु आज तक नहीं भेजा गया है। समय से जाएगा तो कॉलेज के आंतरिक स्रोत बढ़ेंगे। अब भूख से जो मर रहे हैं शिक्षक, उनके भी भूखमरी दूर होगी और शिक्षा के प्रति उनको रुचि बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फिजिकल टीचर, बिहार में फिजिकल टीचर हर स्कूल में हम लोग भी पढ़ते थे तो और समय आपका बढ़ेगा क्या, लेकिन फिजिकल शिक्षक बैठ जाएं। अब आपने परीक्षा लिया और परीक्षा लिया, फिजिकल शिक्षक का सिलेक्शन हुआ, अगले वक्त परंतु आज तक उनके 3000 से ज्यादा जो प्रशिक्षित जो फिजिकल टीचर है, जिनका नाम अब स्वास्थ्य अन्वेषक भी रखा गया है, उसके ज्वाइनिंग लेकर देने का काम कीजिए और यूनिवर्सिटी को मजबूत कीजिए। ये भ्रष्टाचार को दूर कीजिए और सारे आधारभूत संरचना को, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या उच्चतर हो या उच्च हो, उसमें आधारभूत संरचना, शिक्षक प्लस जो मटेरियल है उन तमाम को उपस्कर है उसको देने का काम कीजिए। मैं समझता हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहेगी, जिस पर हमें शक है, तो बिहार में शिक्षा में गुणवत्ता आएगा, मजबूत बनेगा बिहार और यहाँ के जो गरीबी है उसको दूर करने में, आर्थिक मदद में यह शिक्षा विभाग कारगर होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जो 19,000 आपने शिक्षकों को, पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी,
आप शिक्षा में ज्यादा नौकरी दे सकते हैं। इसलिए 19 लाख जो पढ़े लिखे नौजवान है उसको रोजगार देने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।